प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी हुकूमत साजी और उसके लिए जो इस वक्त जोड़ तोड़ जारी है। मीटिंग्स भी हो रही हैं कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जिस तरह का ज़रा मैंडेट आया है, मुश्किलात का शिकार है मुस्लिम लीग नून, लीड कर रही है इस पूरे अमल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ देने का ऐलान किया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम है, अपनी शराइत पर ही मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। वे फॉरवर्ड क्या होगा, आगे असम्बली कैसे बनेगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर निसार खोड़ साहब ने, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, सीनियर सियासतदान हैं। खोड़ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। निसार अहमद खोड़ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कट कट से आ रही है जी। कोशिश करेंगे ऑडियो अब तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। खोड़ साहब, किस तरह देखते हैं हुकूमत साजी के लिए? ज़ाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है, वो उनकी कमेटी की मीटिंग्स भी हुई, आपकी मीटिंग्स भी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अब तक हम अपने मौके पर भी कायम हैं और अपनी शराइत पर ही नून लीग को वोट देंगे। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि किसी भी जमात की गैर ज़रूरी जो शराइत हैं वो हम नहीं मानेंगे। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, चूँकि 29 फरवरी से पहले ज़रा हलफ तो लेना है, प्राइम मिनिस्टर ने, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है, तो वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है आपको? वे फॉरवर्ड वही है जो हमने पहले फैसला किया हुआ है कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे और उसकी मेजॉरिटी बनवाएंगे हाउस में कि हाउस चल सके और जमहूरियत राज हो सके। ठीक है, अब जब आपस में ये बातें होती हैं और कमेटियां बनाई जाती हैं दोनों तरफों, जी जी, तो यकीनन कुछ चीजें बहस में आती हैं और बहस में आने के बाद ये कमेंट मैं समझता हूँ फिलहाल नहीं करना चाहिए किसी को भी। कोई नाजायज मुतालबा किसी का भी नहीं है। हमने तो सारे नाजायज मुतालबे तो तब मानते हैं ना कि जब हम कहते कि हमें इतनी मिनिस्ट्रियां दो, हमें ये दो, हमें ये दो। हमने ये तो नहीं कहा, हमने कहा हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए और हम हुकूमत का यानी PMLN का साथ देंगे कि असेंबली हमारे वजूद में आ जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या ऐसी बातें हुई हैं कि जिसपे कमेंट शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब संजीदगी का माहौल है और संजीदगी में ये ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निसार अहमद खोड़ साहब, ऐसा ही है, ये मामला तय हो जाना चाहिए था, बल्कि अब तक इतना डिले भी नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी जाएगा, आप इसको फिक्र न करें, ये मामला तय हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये डर लगे। हम संजीदा हैं लोग, हम संजीदा लोग हैं, हम असेंबलियों को संजीदगी से लेते हैं और इसलिए ही हमने ये वॉलंटरली फैसला कर दिया कि हम क्योंकि उनसे छोटा है, हम उनसे कम है, नंबरी तादाद में हम उनसे कम है, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनको जानी चाहिए, हमें नहीं मिल। ठीक है, बिल्कुल उनको जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह दूसरे इत्तेहादियों को भी मनाया जा सके। निसार अहमद खोड़ साहब, आप समझते हैं पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के साथ आप होंगे अगर वो जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी आपको इंगेज किया जाए, साथ मिलाया जाए? हालांकि पंजाब में वो उनके पास पोजीशन है, जिस तरह सिंध में आपके पास ज़बरदस्त मैंडेट है। आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो हो जाता है। ठीक, अगर उनके पास तादाद ज्यादा है और मेजॉरिटी है तो उन पर हमारा जोर नहीं चलता। हाँ, एक और पार्टी को शामिल रखना चाहते हैं तो और बात है, रखने से एक इंक्लूसिव सी हुकूमत बनती है। जी जी, एक्सक्लूसिव हुकूमत बनने का ये मौसम नहीं है, ये माहौल नहीं है कि एक्सक्लूसिव बने। अब जब इंक्लूसिव बनी है तो फिर एक दूसरे को अकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, अब और अकोमोडेट किया भी जाना चाहिए वसीतर मुफाद में, जो कि आप की पार्टी की तरफ से ये कहा भी गया है। सिंध पे बात करते हैं। सिंध में आपके पास तो ज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त नंबर्स हैं। इलेक्शन से पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि इंशाल्लाह वक्त बताएगा, 8 फरवरी बताएगा। अच्छा मैंडेट मिला है और पहले से ज़्यादा मिला है आपको। यहाँ पे भी आप आराम से अपनी हुकूमत बना सकते हैं और ज़ाहिर बनाएंगे। यहाँ वसीतर मुफाद में क्या MQM को आप साथ रखेंगे, इत्तेहाद में ऑफर करेंगे उनको? देखो, हमारी अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने हमसे बात की है ना हमने उनसे बात की है। उनका ऊपर वफाक में ये सिलसिला चल रहा है और वहाँ भी अभी तक फैसले नहीं हुए हैं। ये बात की बात है, देख लेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, तो निसार अहमद खोड़ साहब, सिंध में कब तक हुकूमत साजी या इसके लिए क्या हिकमत अमली बना रहे हैं आप?
सीएम किसको ला रहे हैं, ज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है ये सारा मरहला। तो ये चीज़ें तय पा गई। मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिंध में चीफ मिनिस्टर किसको लेके आ रहे हैं? सिंध में क्या? सिंध में सीएम सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध का कप्तान। ओहो बाबा, वो सारा पार्टी की लीडरशिप पर मुनहसर है। पार्टी की लीडरशिप है, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है और पार्टी लीडरशिप का लास्ट वर्ड है। ठीक, वो जिसको कहेंगे वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त सिंध में हम देख रहे थे पहले भी और इलेक्शन से पहले भी इत्तेहाद बने, कोई डेंट नहीं पड़ा कभी भी पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ। लेकिन जो प्रोटेस्ट शुरू हो गया और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं आपके, हमने देखा कि इतने बड़े इलेक्शंस में जलसे नहीं हुए जितने बड़े इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं पूरे सिंध में। तो आप समझते हैं, आज राशिद सुमरो साहब का बयान भी आया कि कराची में 10 लाख अफराद जमा करेंगे और आपको सिंध असम्बली के अंदर हलफ भी उठाने नहीं दिया जाएगा। लोग दरअसल एक्चुअली तो अवाम की बेइज्जती कर रहे हैं। जिस अवाम ने वोट दिया उसकी नफी कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो इनको होश आएगा, इनको समझ में आएगी बात और वो ऐसा करने से इज्तनाब करेंगे। 10 लाख तो हो, 10 करोड़ हो, लेकिन मकसद क्या है? क्या असेंबली चले या ना चले? असेंबली चले या ना चले? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई दूसरी इलेक्शन अफोर्ड कर सकता है। 50 अरब रुपए का खर्चा है, पाकिस्तान के पास मईशत पे इतना भार है, मैं समझता हूँ फिर से इलेक्शन तो करा नहीं पाएंगे। इसलिए उनको होश करना चाहिए। ये JUI देख लें, कभी भी सिंध में नहीं जीती जी। पीर पगारो साहब जो हैं वो भी शिकस्त खाते रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से कुछ कर नहीं पाई। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हुई है कि जिस पर सिंध को पैरालाइज करने की कोशिश की जाए। ये पैरालाइज अगर कोई कर रहा है तो एक्चुअली वो अवाम की बेइज्जती कर रहा है, जिन्होंने पूरा दिन लगाया, वोट देकर किसी ने किसी को कामयाब किया। स्प्लिट मैंडेट है, किसी को भी अक्सरियत नहीं मिली, ये अवाम का फैसला है। अवाम का फैसला है कि भाई मिलजुल कर बैठो और पाकिस्तान को संभालो। हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है निसार अहमद खोड़ो साहब, अवाम ने आप पे भरोसा किया। जब हम सिंध लेवल पे बात कर रहे हैं एटलीस्ट, तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। और अब जिस तरह सदरुद्दीन राशिदी साहब ने भी कहा कि सिंध से पीपल्स पार्टी के कब्जे के हाथ में का वक्त आ गया। अगेन ज़ाहिर लोगों ने वोट दिया, ये कोई कब्जा तो नहीं हुआ। हाँ, किसी चीज़ पे आपको इशू है तो वो बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अचानक, सदरुद्दीन साहब भी 1-2 दफा पहले इसी हल्के से हारे हैं। उनका बेटा भी हल्के से हारा है। बड़े पीर पगारो साहब जो है वो भी खैरपुर में कभी हारे थे। अभी मैं क्या बोलूं कि सदरुद्दीन शाह साहब ने कह दिया, ठीक है, क्या कहा मुझे समझ में एक तो आई नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि न JUI न फंक्शनल इस तरह से जीतती नहीं रही है। और अगर इस दफा भी हार खा गए हैं तो मान लो कि बाबा लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी सवाल निसार अहमद खोड़ो साहब, आज सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद बात कर रहे थे सेनेट में और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि हमें वे फॉरवर्ड ढूंढना होगा, आगे बढ़ना होगा। ये माजी में हमने देखा कि 2014 से धरनों का आगाज़ हुआ। आज सारी बलूचिस्तान अगर आप देखें तो सड़कों पे है, KP में एहतजाज हो रहा है, सिंध में एहतजाज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पार्लियामेंट में बैठ कर सेटल करनी चाहिए, रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। 1990 में पड़ोसी मुल्क में उस वक्त BJP को सपोर्ट किया कांग्रेस ने, इसी तरह उनके पास भी अक्सरियत नहीं थी। तो क्या हम सारी जमातें जितनी भी इस वक्त मौजूद हैं वो सारी बैठकर आगे नहीं बढ़ सकती मुल्क के वसीतर मफाद में? तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं? जो सुन्नी इत्तेहाद वाले लोग हैं वो किसी से बात करना नहीं चाहते। बाकी रही जो सारी बातें दूसरी जमातें हैं वो सारी इकट्ठे हो गई हैं, हुकूमत बन जाएगी। तो अगर इनको हिजानी पैदा करना है तो एक तरफ से कहते हैं पाकिस्तान की मईशत पे बुरा असर पड़ेगा, दूसरी से हम कहते हैं कि भाई एहतजाज करना छोड़ दो, इलेक्शन के रिजल्ट मान लो और असेंबलियों को चलने दो, इसी में बेहतरी है पाकिस्तान की। तो वो मानते नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ सवाए इसके कि जो पार्टियां आपस में मिल सकें वो मिल जाएं, असेंबली चल जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कैबिनेट बन जाए और सिलसिला रवां दवा हो।
अल्लाह करे ये सारी चीज़ें हो जाएं और मामला बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ये अफवाह व तफहीम से ही मामला आगे बढ़ेगा, जिस तरह निसार अहमद खोड़ा साहब भी बात कर रहे थे। सारी जमातों को मिलकर ही चलना होगा, अदरवाइज़ किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है। सूबाई सतह पे तो ठीक है, सूबों में अपनी अपनी हुकूमत बना सकते हैं आप, वफाक में आपको एक दूसरे का सहारा बनना होगा। कांग्रेस और बीजेपी अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारी जमातें क्यों नहीं कर सकती, और करना चाहिए। लेट्स सी के मामला किस तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें, और मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, वो किस तरह का प्लान कर रहे हैं, और क्या मुस्लिम लीग नून फेडरल हुकूमत छोड़ने को तैयार है, और अगर वो छोड़ेंगे तो हुकूमत कौन बनाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।